स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम इस ट्रस को सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मैं डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस तक बताया था। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस मतलब क्या है कि हम ये जो पिन सपोर्ट है जिसे हम हिंज सपोर्ट भी बोलते हैं, और जो जो रोलर सपोर्ट है, इन दोनों के रिएक्शंस डिटरमाइन करेंगे। तो ए पे हमारा क्या क्या रिएक्शंस आएगा, एक है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक है वर्टिकल रिएक्शन जिसे हम एच ए और वी ए से लिखे हैं, और ई पे क्या होगा वर्टिकल रिएक्शन जिसे हम वी ई से लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए सपोर्ट रिएक्शंस जब हम निकाल रहे हैं तो फिर हमको पता है कि हमारे पास तीन अननोन फोर्सेस हैं जो कि तीन सपोर्ट रिएक्शंस है, और हमारे पास तीन ग्लोबल इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस भी हैं। वो ग्लोबल इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस क्या क्या है, एक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और एक है इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट्स अबाउट अ पॉइंट। तो देखिए इन तीनों को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो पहले हम देखते हैं। तो देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इसका समेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए सबसे पहले ये जो राइट हैंड साइड का एरो इसका देने का मतलब क्या है कि हम राइट हैंड साइड के जो फोर्सेस होंगे, जो फोर्सेस राइट की तरफ पॉइंट करेंगे उनको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करेंगे उन्हें हम नेगेटिव मानेंगे। सिग्मा सिग्मा का मतलब क्या है समेशन, और एफ एक्स का मतलब क्या है, हम जो फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं उसको हम एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। तो देखिए हमारे यहाँ पे राइट पे हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्सेस पॉइंट कर रहे हैं। तो इस पूरे ट्रस में देखिए खाली एक ही फोर्स है एच ए, जो कि एक अननोन फोर्स है, वह राइट की ओर पॉइंट कर रहा है। तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने कहा है कि जो फोर्सेस राइट की तरफ पॉइंट करेंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एच ए पॉजिटिव ही है, और कोई फोर्सेस है नहीं है, तो एच ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेते हैं। यहाँ पे भी वही सेम मीनिंग है। यहाँ पे अप एरो का मतलब क्या है, अप एरो का मतलब है कि हम जो फोर्सेस अपवर्ड्स डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे। सिग्मा का मतलब है समेशन, और एफ वाई का मतलब है फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन। वाई हम ऊपर की तरफ लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, तो एक्स एक्सिस इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो वैसे ही फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इसे भी हम पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड्स जो पॉइंट करता है, और उन सब का समेशन मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन, मतलब जो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, मतलब अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स जो भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे उनका हम समेशन करेंगे, और उसको फिर ज़ीरो पे इक्वेट करेंगे और हम निकालेंगे अननोन फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अननोन फोर्सेस कौन कौन से हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में वी ए है, वी ई है, और नोन फोर्सेस कौन कौन से हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, 80 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन। तो देखिए इसके लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए वी ए ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो हम पॉजिटिव वी ए ले लिए, और वी ई ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वी ई ले लिए प्लस वी ई। और हमारे डाउन साइड में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, 80 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -80 -100 -60 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 80 जो किलो न्यूटन फोर्स है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है,
यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 100 किलो न्यूटन जो फोर्स है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 60 किलो न्यूटन डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज वी ए प्लस वी ई इज इक्वल टू 80 प्लस 100 प्लस 60। इसका मतलब क्या हुआ, 80 प्लस 100 प्लस 60, 80 प्लस 60 आपका हो गया 140 और 100 240। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी जॉइंट इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है उनको पॉजिटिव ले रहे हैं। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यदि होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन, और एम ए का मतलब क्या है, मोमेंट्स अबाउट द जॉइंट ए। ये आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, आप मोमेंट्स अबाउट ई भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ए लिए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए पे कौन कौन फोर्सेस मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, एच ए नहीं करेगा क्योंकि एच ए पास